एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। और आज के सेशन में हम बात करेंगे जिंक सप्लीमेंट्स के बारे में। ये है टियान्स का जिंक प्लस। और जिंक की ज़रूरत क्या है हमारी बॉडी में और जिंक सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जिंक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनरल है जिसे हमारी बॉडी की जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है। जिंक करता क्या है कि जितने भी सेल डिवीजन्स में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेल डिवीजन के साथ साथ सेल ग्रोथ के साथ साथ कोई घाव भरने के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिंक बेसिकली करता क्या है कि इंसुलिन के एक्शन को इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि जिंक एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। ज़्यादातर डॉक्टर्स जिंक की दवाइयाँ सजेस्ट करते हैं कोल्ड में या फिर की जा रही हैं। उनके जो मेडिकेशंस चल रही हैं उसमें जिंक की दवाइयाँ भी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जिंक का ये है कि लगभग 80 प्रकार के एंजाइम ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जिनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। अगर जिंक की डिफिशियंसी होती है तो उनकी 80 प्रकार के एंजाइम्स के फंक्शनिंग में डिफरेंस आने लगता है, उनके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आने लगती है, तो बहुत नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को अगर जिंक की कमी हो तो। इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है अगर जिंक की कमी हो तो, और हमारा प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, खासकर बच्चों में या फिर जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्योंकि उनके लिए जिंक अगर वो खाएंगे तो उनके बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ होगा, उनका भी प्रॉपर प्रेगनेंसी प्रॉपरली कैरी करेगी। अब जिंक की डिफिशियंसी क्यों होती है? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो जिंक का सोर्स है वो एनिमल बेस्ड होता है, यानी एनिमल सोर्स ज़्यादा पावरफुल होता है जिंक के लिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं या फिर फ्रूट्स होते हैं वो इतने अच्छे सोर्स नहीं हैं जिंक के लिए, क्योंकि इनमें से जो जिंक मिलता है वो हम ठीक ठाक एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है हमारी बॉडी। मतलब इनमें जिंक तो होता है बट वो हमारी बॉडी उसको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाती है। और जो एनिमल्स में जिंक पाया जाता है उसको हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब बॉडी एब्जॉर्ब करेगी तभी वो फंक्शनिंग में आ पाएगा, तभी उसका बेनिफिट होगा। तो इसीलिए जो हमारा खान पान है या फिर जो हम डेली बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं उससे जो जिंक मिलता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है हमारी बॉडी के लिए, इसीलिए जिंक सप्लीमेंटेशंस की आवश्यकता होती है। अच्छा, जिंक अगर सप्लीमेंट्स आप लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो कोविड चल रहा है, कोविड के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है जिंक। इम्यूनिटी बूस्टर होने के साथ साथ जो कोविड के सिम्टम्स हैं जैसे कि स्मेल लॉस होना या टेस्ट ना आना, स्मेल ना आना, तो जिंक जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है स्मेल और टेस्ट के लिए। दूसरी बात, अगर किसी को कोल्ड होता है, कफ़ होता है, तो कोल्ड और कफ़ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कफ़ या कोल्ड किसी को होता है, सिम्टम्स आने के 24 घंटे के अंदर अगर जिंक सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिए जाए तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी वो बॉडी कवर अप कर लेती है और आदमी ठीक हो जाता है। तो कोविड के समय जिंक का बहुत ही अच्छा रोल है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जिंक के लिए कि जिंक खाने से या जिंक प्रॉपर होने से हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। आप लोगों ने सुना है कि बहुत सारे एजेड पर्सन होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में छेद होने लगते हैं, कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगती है या फिर हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि जो कैल्शियम होता है उनकी हड्डियों में ठीक से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है उनकी बॉडी में। वो दूध भी पीते हैं, वो बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट भी लेते हैं, बट वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाता उनकी बॉडी में। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि उनके बॉडी में जिंक की कहीं ना कहीं कमी है। अगर आप जिंक लेंगे तो कैल्शियम जो आप कहीं किसी भी सोर्स से कैल्शियम ले रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और ऑस्टियोपोरोसिस में हेल्प कर सकता है, हड्डियों की कमजोरी में हेल्प कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कफ कोल्ड जो कोविड के सिम्टम्स होते हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिंक का। इसको अगर आप जिंक लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है। जितने भी खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, इन सारी चीज़ों में के रोकथाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक। सबसे अच्छी बात स्मेल और टेस्ट के लिए, जो कि कोविड में एक सिम्टम्स में लिया जाता है, स्मेल और टेस्ट का लॉस होना, उसको रिकवर करने के लिए जिंक का बहुत ही अच्छा रोल है। तो और ये चीज़ थी कि जिंक क्यों ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, जिंक करता क्या, जिंक की डिफिशियंसी क्यों जनरली हो जाती है, क्योंकि हमारे खान पान अच्छे नहीं हैं। अब कोविड के समय आपको जिंक की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कोविड के समय आप जिंक सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हाई क्वालिटी के हों, जैसे कि टियान्स का है,
फूड ग्रेड के हों तो ज़्यादा बेटर है, यही फूड ग्रेड का सप्लीमेंट है जिंक। और रिकमेंडेड आरडीए से ज़्यादा जो आरडीए परसेंटेज होती है उससे ज़्यादा ना ले। तो ये टियांस का जिंक सप्लीमेंट है, ये काफ़ी बेटर इसके रिस्पांस आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी अच्छा क्या बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इसको आप ले सकते हैं। अगर 5 महीने लगातार जिंक सप्लीमेंटेशंस की जाए तो कफ और कोल्ड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कर सकते हैं जिंक आप ले सकते हैं कोविड के प्रिवेंशन के लिए, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए। इसके साथ साथ बालों का झड़ना और मेंटल हेल्थ के लिए और प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए आप जिंक का सप्लीमेंटेशन ज़रूर लें। एटलीस्ट 1 साल में 5 महीने तो ज़रूर जिंक का सप्लीमेंटेशन ले लें, उसके बाद फिर ब्रेक कर सकते हैं। और आज का वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जिंक के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको पता चला होगा कि जिंक क्यों यूज करना चाहिए आपको, अभी जिंक सप्लीमेंटेशंस लेने की आवश्यकता क्यों है। अच्छा हाँ, अगर किसी की एज ज़्यादा हो, ओल्ड एज पर्सनस, क्योंकि मैंने बताया कि जिंक का सोर्स नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा अच्छा होता है। ओल्ड एज को अगर नॉन वेजिटेरियन खाएंगे तो मे बी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो कोई, तो ओल्ड एज नॉन वेजिटेरियन सोर्स से जिंक ना लें। अगर वो वेजिटेरियन हैं तो उन्हें जिंक सप्लीमेंटेशंस की बहुत आवश्यकता है, तो आप जिंक सप्लीमेंट्स लें और कोविड में प्रिवेंटिव रहें। थैंक यू।